हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर फिर से आज एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हैं और चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से लग रहा है, सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी, जीपी, एचपी हम लोग तीनों साथ में देखेंगे। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। एपी के जनरल फॉर्म्स को देखेंगे और जनरल टर्म्स को देखेंगे, फिर जनरल फॉर्म्स ऑफ जीपी देखेंगे और जनरल टर्म्स ऑफ जीपी देखेंगे, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो कि एक न्यू है और ये एक तरह का क्या चीज़ है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग एपी के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये क्लास 10 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो मैं शुरू कर रहा हूँ ये फॉर जेई के लिए, मेंस, इट मे बी एडवांस, और हम लोग यहाँ पे आईआईटी के लिए भी मैथ्स के ऊपर अब वीडियोस स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले हम लोग एपी के जनरल फॉर्म्स के बारे में अच्छे से जानते हैं कि हम लोग जनरल फॉर्म्स को जनरली ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट हम लोग इस तरीके से लेते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म जीपी का पकड़े, जनरल फॉर्म जीपी जिसे हम लोग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, इसके बारे में मैं अलग से सबके एपी का जिस तरह से हम लोगों ने वीडियो बनाया, मैंने क्लास 10 के बारे में जो जो चीजें बताई, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो सारे मैं जीपी के भी जरूर मैं करूंगा, जरूर मैं बतलाऊंगा। और ये है हार्मोनिक। आज हम लोग थोड़ा सा तीनों को एक साथ एक डिस्कशन के थ्रू, या फिर बेसिक डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है तीनों का, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बहुत इजीएस्ट वे में। तीनों है बहुत आसान। तो एपी के जो जनरल फॉर्म्स ऑफ एन एपी है वो होता है ए, मतलब फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी बोलते हैं, एंड थर्ड टर्म को ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते हैं। इसी तरह जनरल फॉर्म्स ऑफ हम लोग जीपी में अगर चलेंगे तो जीपी के जनरल फॉर्म्स होते हैं ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब जरा सा दोनों जनरल टर्म्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे जनरल टर्म्स में क्या होता है कि हम लोग जो कॉमन डिफरेंस होता है इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमें कांस्टेंट वैल्यू डी मिलना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये है हम लोग का सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ऑब्वियस सी बात है कैंसिल होने के बाद आती है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने a1, a2, a3 के हिसाब से भी अगर देखें तो a2 माइनस a1 होती है डी। इस जगह पे जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब होता है बेसिकली कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगा हमें। ठीक है, यानी कि ये डिवाइड के फॉर्मेट में होती है, इसमें रेशियो मिलता है। यानी अगर हम लोग ए आर बाई ए करते हैं तो भी मुझे मिलेगा आर। ठीक है, इस बार जो कि कॉमन डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस निकलता है इसलिए उसको डी से डिनोट करते हैं। इस बार जो कि बोलते हैं इसको कॉमन रेशियो, तो ये होती है आर, इसीलिए इसको कॉमन रेशियो पढ़ते हैं। जैसे कि ये उसी तरीके से हम A3 यानी
ए आर स्क्वायर बाई ए आर अगर करेंगे तो भी आप देख सकते हैं तो भी मुझे आर मिलता है। इसी तरीके से दिस डिवाइड बाई दिस करेंगे तो भी मिलेंगे आर, यानी कि ये हो गई कॉमन रेशियो की बात। अब आते हैं जरा एचपी के तरफ। ये बिल्कुल थोड़ा न्यू है। इट मे बी बोर्ड एग्जाम में एचपी को हटा दिया गया है, बट आईआईटी या फिर जेई मेंस के लिए या एडवांस जो कि आईआईटी ही कहलाता है उसमें एचपी है। उसमें सिलेबस को ज्यादा कट नहीं किया गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है 11-12 के बच्चे से कि आप लोग डिलीट पोर्शन को डिलीट ना करें अगर आपको आगे जेई या मेंस या एडवांस या आईआईटी के लिए तैयारी करना है तो। ठीक है, और इस बात है तो क्यों, अगर आप 11-12 में साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। कैसा भी बच्चा हो, वीक हो, स्ट्रांग हो, डजेंट मैटर, आपको एटलीस्ट एक बार या 2 बार अटेम्प्ट जरूर लेना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है यानी कि जिसे अपियरिंग कहते हैं उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कितनी भी आपकी तैयारी हो या ना हो, आपको कैसा भी लगे कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिए। उस फर्स्ट के वजह से सेकंड का स्कोर काफी अच्छा होता है और आप लोग आगे अपने आप अपना जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर बूस्ट करिए। ठीक है, तो चलिए और हम लोग बात करेंगे पढ़ते पढ़ते। अभी थोड़ा सा इसके तरफ आते हैं। एचपी के तरफ अगर हम लोग बात करें इसके जनरल टर्म्स के बारे में या जनरल फॉर्म्स के बारे में फॉर्म ऑफ एचपी, तो ये जो कि एपी का रेसिप्रोकल होता है, बस इतना याद रखेंगे तो आपको हमेशा एचपी आसान लगेगा। यानी कि उसका जनरल फॉर्म है ए, तो ये हो जाएगा 1/a। उसका है 1 मतलब a प्लस डी, तो ये भी हो जाएगा a प्लस डी। यानी उसका है a प्लस 2d और फोर्थ वन होगा a प्लस 3d। तो आप देख सकते हैं जनरल फॉर्म तीनों का हमने लिख दिया। अब बात आती है कि ये अपना d को जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस ही है। अब ये अपने d को किस तरीके से लेता है कॉमन डिफरेंस को, सिंपल, ये भी वही काम करेगा जो AP करता है, दिस माइनस दिस करेगा। यानी इसके कॉमन डिफरेंस को भी हम लोग a प्लस डी माइनस 1a माइनस a, हम लोग इसी तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हो गई तीनों की जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी एंड जनरल फॉर्म ऑफ एचपी। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग थोड़ा लेटेस्ट सपोज करते हैं एचपी के लिए कि हम लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है एचपी का उसे हम लोग मान लेते हैं 1/a और जो सेकेंड टर्म है उसे मैं मान लेता हूं 1/b। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा d होगा वो 1/b माइनस 1/a होगा। और इसे अगर थोड़ा और सॉल्व कर लूं तो ab इज a माइनस b। ये मैंने एक निकाल के रख दिया क्योंकि अब मुझे जो कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी में जाना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा रब करूंगा, बस नीचे का पोर्शन पूरा नहीं करूंगा, बस इतना पे ही काम में भी हो जाएगा। यहां पे भी मैं करूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीनों पे चलेंगे, तीनों के जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी एंड जनरल टर्म ऑफ एन एचपी। और क्लास को आज यहीं समाप्त करेंगे। इसको इलैबोरेट फॉर्म पे हम लोग फिर से देखेंगे, लेकिन आप लोग ये शॉर्ट टर्म पे इसके बेसिक चीज को मैंने एकदम जनरल तरीके से समझाने का पूरा कोशिश किया है कि तीनों में सिमिलरिटी क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। तो एपी तो है वो नॉर्मल है, जीपी फॉर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एक कांस्टेंट रेशियो मिलेगा, इसी को कॉमन रेशियो कहते हैं।
ठीक है, इसके टर्म में भी अभी आएंगे। यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये एपी का जस्ट ऑपोजिट है, तो एपी जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करके आप उसके आंसर को अगर रेसिप्रोकल कर दे, जैसे मान लीजिए किसी एपी का आंसर, किसी एपी में अगर आंसर आता है, जैसे मान लीजिए कि जो उसका एन है, जनरल टर्म जो है 16 टर्म अगर मान लीजिए, या एन जो है वो आती है 2 सपोज, या 200, तो उसका एचपी हो जाएगा 1/200। और अगर मान लीजिए किसी का 16 टर्म निकलता है मान लीजिए 73, तो उसका एचपी क्या हो जाएगा 1/73। मतलब आप समझ रहे हैं कि जस्ट रेसिप्रोकल है। अब आते हैं इसके जनरल टर्म्स में, जनरल टर्म ऑफ एन एपी के तरफ। तो इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि ये इसको ए एन से डिनोट करते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये भैया a1 है तो यहाँ r क्या होगा भैया 0 होगा, यहाँ पे a है तो r है 1, यहाँ पे है a तो r है 2, यहाँ पे है r 3। इसका मतलब ये डॉट डॉट करते हुए इसका जो an पार्ट में पहुंचेगा, या इसे tn भी किसी किसी बुक में मान के चलिए कि tn भी डिनोट किया जाता है। तो आप ध्यान से देखिए कि a तो ऑलरेडी सब में होगा, वो तो कॉमन पार्ट है। चेंज क्या आ रहा है, r0 r1 ऐसे, यानी r का वैल्यू n-1 चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म n के जगह पे 1, तो r पावर 0, देखिए 0, और a तो है भैया। सेकंड टर्म लेंगे, मतलब n के जगह पे 2 रखेंगे, 2 - 1 1, और a तो है, कहीं तो गया नहीं भैया। r थर्ड टर्म यानी कि तीसरा नंबर पे कौन है, तो 3 - 1 2 एंड देन एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हो गया जनरल टर्म। ठीक है, इसका हो गया जनरल टर्म। अब आते हैं एचपी के जनरल टर्म पे, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके हमें निकालना होगा। तो मुझे अनुमति दें कि मैं इसके फर्स्ट 2 लाइंस को रब करूं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार, ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे करते क्या है हम लोग अभी क्या डिस्कस किए कि ये HP जो है वो इसी का रेसिप्रोकल है। तो मतलब A हम जो कि फर्स्ट टर्म है 1/a है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि फर्स्ट टर्म को हमने 1/a लिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, n तो n रहेगा, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, और D भी जो है मेरे पास वो ऐसे रहेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट लाइक कि अगर AP है A1 A2 A3 डॉट डॉट, अगर ये AP है तो HP बस यही चीज हम 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट डॉट डॉट, बस इसी को हम लोग कहेंगे HP। यानी कुछ डिफरेंसेस है ही नहीं HP में। जो चीज AP के लिए हम लोग करते हैं हम वही चीज HP करेंगे। तो यानी कि अगर HP आता है तो आप AP सॉल्व कर दीजिए, HP पे मत ही सॉल्व करिए उसको, आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, बस वो आपको HP दे देगा। ये हो बेसिक। इस पे जब फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा अपने माइंड को ओपन करने की आपको मौका मिलेगा। तो चलिए, यहां पे आ जाता है 1/a, n के जगह पे मेरा सेम है फिलहाल, d के जगह पे हमने निकाल के रखा है इसीलिए कि a - b/a इंटू b करेक्ट है। थोड़ा सा फिर मुझे रफ करना है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 1/a इसको इनटू करना है, तो n a - b/ab, फिर माइनस ये इनटू करना है a - b/ab। समझ पा रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोगों ने नॉर्मल इस पूरे पार्ट को
इस पूरे पार्ट को एक बार इससे इंटू किया, एक बार इससे, आप देख सकते हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है, सिंपल एलसीएम। ऑब्वियस सी बात है, ये दो में कॉमन है ए बी, इसके लिए भी ए बी ही होगा क्योंकि मिनिमम एटलीस्ट है। तो ए कैंसिल, यहां बचता है बी, डिवाइड होता है इस टर्म के साथ इसका, ठीक है। अब ये कैंसिल, तो ये एज इट इज a माइनस बी, ये भी ये कैंसिल, तो a माइनस बी। नेक्स्ट b एज इट इज, इन दोनों में कॉमन है क्या, a माइनस बी बाई ए बी। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये फिलहाल अभी HP नहीं है, सिर्फ टर्म हमने HP लिया। फॉर्मूला तो हमने किसका लगाया, AP का ही लगाया। A के जगह पे जो कि उसका सीरीज चलता है 1 बाई ए, 1 बाई A1, 1 बाई A2, 1 बाई A3, 1 बाई डॉट डॉट। हमने देखा, अब रिवर्स करके देख सकते हैं, हमने AP लिखा था, ठीक है। यानी इसका AP, यानी इस AP के हिसाब से हमने इसका चीज यहां पे देख रहे हैं कि HP के हिसाब से अगर AP है A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ये AP है, तो HP में बस यही चीज A1, 1 बाई A2 और 1 बाई A3, ये इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा। तो ये HP का सीक्वेंस कहलाएगा, ठीक है, यानी HP कहलाएगा। तो बस फॉर्मूला तो मैंने लगाया अभी भी AP का, ये निकला है हम लोग का फिलहाल AP, जो कि टर्म ये लिया है खाली A को, और सब चीज है एज इट इज। टर्म हमने सिर्फ लिया AP के हिसाब से और सीक्वेंस था HP का, लेकिन ये भी HP नहीं, ये AP निकला। HP क्या होगा, जस्ट इसको कर देंगे रेसिप्रोकल, तो यानी जनरल टर्म ऑफ HP हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। यानी आंसर होगा AB बाई B प्लस N माइनस 1 A माइनस B। तो आप लोग को ये तीनों का डिफरेंस कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। सर जी मैथ्स को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और जैसे कि मैं देख रहा हूं कि काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है, बहुत लोग हैं जो कि सब्सक्राइब कर रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से, मुझे पता है आप लोग अपने मन से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू, और ऐसे ही मैथ्स पढ़ते रहिए और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करिए, और IIT JEE ये सब के लिए ज़रूर प्रिपरेशन करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग के थ्रू या किसी बेहतर जगह से ही आप करें, आपके पास होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होती है अपेयरिंग में, उसे ज़रूर दें। तैयारी हो ना हो, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग स्कूल लेवल पे ही सही, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। चलिए, थैंक यू, और इतना ही।